दोस्तों, जरा गौर से सुनिए। क्या आपने कभी अपने आप से यह सवाल पूछा है कि अगर आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए तो आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है? सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता, कुछ नया करने की इच्छा नहीं जागती, बुरी आदतों को छोड़ने की हिम्मत नहीं बनती। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मन इधर उधर भटकने लगता है और काम में ध्यान ही नहीं लगता। फिर रात को सोते वक्त पछतावा होता है कि आज फिर खुद से हार गए। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज हम इस सवाल की गहराई में उतरेंगे और उस रहस्य को समझेंगे जो आपके मन के इर्द गिर्द घूमता है। यह सिर्फ समझने की बात नहीं है, बल्कि जागने की, सच को देखने की और अपने मन को अपने वश में करने की बात है। क्योंकि जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने मानो पूरी दुनिया जीत ली। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। जरा सोचिए, अगर आपका मन बार बार यही दोहराए कि मैं नाकाम हूं, मुझ में कुछ करने की ताकत नहीं या मेरा ध्यान नहीं लगता, तो धीरे धीरे यही सोच आपकी हकीकत बन जाएगी। यही है मन की सबसे बड़ी चाल। ये आपकी आदतों, भावनाओं और पुरानी यादों का गुलाम बन जाता है और फिर आपको भी गुलाम बना लेता है। मन एक बेकाबू घोड़े की तरह है जो कभी भविष्य की चिंता में भागता है तो कभी अतीत की गलतियों में अटक जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है ना? आप कोई काम शुरू करते हैं, लेकिन अचानक मन आपको कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई पुराना दुख, कोई गलती या कोई डर, और बस आप उसी में खो जाते हैं। आपका शरीर तो एक जगह होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। अब जरा यह भी सोचिए कि यही मन अगर सही दिशा में लग जाए तो आपको कितना ऊंचा उठा सकता है। क्योंकि मन को खुद नहीं पता कि क्या सही है और क्या गलत। वह तो वही मानता है जो आप उसे बार बार सिखाते हैं। अगर आप रोज खुद से कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा भाग्य खराब है, तो आपका मन उसी को सच मान लेगा और आपको उसी दिशा में ले जाएगा। लेकिन अगर आप इसे सही दिशा दे दें तो यह आपका सबसे बड़ा साथी बन सकता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 5% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका ज्यादातर हिस्सा हमें पता भी नहीं होता, फिर भी वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो कोई भी लक्ष्य, कोई रिश्ता या कोई सफलता आपको सच्चा सुकून नहीं दे सकती। क्योंकि हर चीज को जीने के लिए सबसे जरूरी है मन की शांति और स्थिरता। विज्ञान भी यही कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनने लगते हैं। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हैं, आपका दिमाग उस सोच की आदत डाल लेता है और वही आपकी पहचान बन जाती है। अब रुकिए और सोचिए, क्या आप सचमुच अपने मन के मालिक हैं या आपका मन ही आपको चला रहा है? यही वह सवाल है जिसका जवाब आपको खुद ढूंढना है। क्योंकि जब तक आप इसका जवाब नहीं ढूंढते, तब तक कोई भी बाहरी ज्ञान, कोई प्रेरणा या कोई तरीका आपके काम नहीं आएगा। आज हम आपको 5 ऐसी शक्तिशाली विधियां बताएंगे जो न केवल आपके विचारों को बदलेंगी, बल्कि आपकी जिंदगी की दिशा को भी मोड़ सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मसंवाद, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मुझसे यह नहीं होगा, मैं हमेशा गलतियां करता हूं, या यह मेरे बस की बात नहीं? अगर हां, तो यह आपके लिए जागने का वक्त है। क्योंकि जिससे आप सबसे ज्यादा बात करते हैं वह कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य को बनाती या बिगाड़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। अगर आप रोज खुद को कमजोर कहते हैं तो आपका मन इसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप रोज कहते हैं, मैं सक्षम हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। मान लीजिए आप एक नई नौकरी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मन में डर है कि मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा। अगर आप इस डर को पकड़ कर रखेंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन अगर आप खुद से कहें, यह मेरे लिए एक नया मौका है और मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं,
तो आपका मन उस काम को करने की हिम्मत जुटाने लगेगा। कैसे करें? हर सुबह उठकर खुद से कहें, आज मैं और बेहतर बनूंगा। यह छोटा सा वाक्य आपके दिन की शुरुआत को सकारात्मक बनाता है। जब कोई काम मुश्किल लगे तो यह न कहें कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहें, यह एक चुनौती है और मैं इसे पार कर लूंगा। अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने की बजाय कहें, मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं, यह मेरी पहचान नहीं है। यह सकारात्मक आत्मसंवाद आपके मन को बोझ से मुक्त करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे सही ठहराता है। जब आप सकारात्मक बातें करते हैं तो आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं जो नई संभावनाओं को खोलते हैं। अभ्यास। रोज रात को सोने से पहले 3 सकारात्मक बातें खुद से कहें, जैसे, आज मैंने एक नया कदम उठाया, मैं हर दिन मजबूत हो रहा हूं, या मुझे अपनी मेहनत पर गर्व है। ये छोटी छोटी बातें आपके मन को एक नई ताकत देती हैं। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा कि आपका मन इतना भटकता क्यों है? क्यों आप कोई काम शुरू तो करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? इसका जवाब है अस्पष्टता। मन को तब दिशा मिलती है जब उसे पता हो कि जाना कहां है। बिना लक्ष्य के मन उस पतंग की तरह है जो हवा में बिना डोर के उड़ रही हो। लक्ष्य निर्धारण मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है। जब आप अपने लिए स्पष्ट और प्रेरणादायक लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मन अपने आप अनुशासित होने लगता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ यह कहते हैं कि मुझे फिट होना है तो यह एक धुंधला लक्ष्य है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं अगले 3 महीनों में हर हफ्ते 4 दिन 30 मिनट व्यायाम करूंगा और 5 किलो वजन कम करूंगा, तो यह एक स्पष्ट लक्ष्य है। आपका दिमाग इसे समझता है और उस दिशा में काम शुरू करता है। मनोविज्ञान कहता है कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क एक केंद्र बिंदु ढूंढ लेता है। यह केंद्र बिंदु आपके दिमाग को एक दिशा में सोचने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। साथ ही जब आप लक्ष्य बनाते हैं और उसे पाने की कल्पना करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है जो आपको खुशी और प्रेरणा देता है। लक्ष्य कैसे बनाएं? स्पष्टता। आपका लक्ष्य साफ और ठोस होना चाहिए। जैसे, मुझे 1 साल में एक नई भाषा सीखनी है के बजाय मैं हर दिन 30 मिनट स्पेनिश सीखूंगा और 6 महीने में बेसिक बातचीत कर पाऊंगा। विभाजन। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। जैसे, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो हर हफ्ते 5 पेज लिखने का लक्ष्य बनाएं। यथार्थवादी। लक्ष्य इतना बड़ा ना हो कि असंभव लगे और न इतना छोटा कि प्रेरणा न दे। लाभ। जब आप लक्ष्य बनाते हैं और उसकी दिशा में काम करते हैं तो आपका मन अनावश्यक विकर्षणों को खुद ही नजरअंदाज करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक परीक्षा पास करना है तो आपका मन आपको बार बार याद दिलाएगा कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है और आप बेकार की चीजों में समय बर्बाद नहीं करेंगे। तीसरी विधि, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। क्या आपने कभी महसूस किया कि जब आपके पास समय की कोई योजना नहीं होती तो आपका मन सबसे ज्यादा बेचैन रहता है? आप दिन भर भाग दौड़ करते हैं लेकिन रात को लगता है कि कुछ हासिल नहीं हुआ। इसका कारण है समय का सही प्रबंधन न करना। समय प्रबंधन सिर्फ घड़ी देखना नहीं, बल्कि अपने जीवन को अनुशासित करने की कला है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपको अगले महीने एक महत्वपूर्ण परीक्षा देनी है। अगर आप बिना किसी योजना के पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका मन भटकेगा, कभी सोशल मीडिया पर, कभी दोस्तों की बातों में। लेकिन अगर आप हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाते हैं, जैसे सुबह 7 से 9 बजे मैथ्स, 10 से 11 बजे साइंस, तो आपका मन उसी दिशा में केंद्रित रहेगा। विज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि देता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी समय को सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। वेदों में कहा गया है, कालो विश्वस्य कारणम, यानी समय ही सृष्टि का आधार है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, एक क्षण भी व्यर्थ मत गंवाओ,
क्योंकि यही क्षण तुम्हारे जीवन को परिभाषित करता है। समय प्रबंधन कैसे करें? प्राथमिकता तय करें। हर सुबह अपने दिन के सबसे जरूरी काम लिखें। जैसे अगर आपका लक्ष्य नौकरी में तरक्की है तो पहले उन कामों को समय दें जो आपको उस लक्ष्य के करीब ले जाएं। टाइम ब्लॉकिंग, हर काम के लिए एक निश्चित समय तय करें। जैसे शाम 6 से 7 बजे मैं किताब पढ़ूंगा। विकर्षण कम करें, फोन को साइलेंट करें, सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। लाभ, जब आप समय का सही उपयोग करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। वह न अतीत में भटकता है न भविष्य की चिंता करता है। आप वर्तमान में जीना सीखते हैं और यही मन की स्थिरता का आधार है। चौथी विधि, ध्यान मेडिटेशन। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में मन एक ऐसी नाव बन गया है जो तूफान में भटक रही है। कभी पुरानी बातों में उलझा तो कभी भविष्य की चिंता में डूबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो इस तूफान को शांत कर सकती है? वह शक्ति है ध्यान। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने मन को समझने और उसे शांत करने का सबसे सरल तरीका है। उदाहरण, मान लीजिए आप दिन भर काम के तनाव में रहते हैं और रात को नींद नहीं आती। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें तो आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। आप उन विचारों को देख पाएंगे जो आपको परेशान करते हैं और धीरे धीरे उन्हें नियंत्रित करना सीख जाएंगे। विज्ञान कहता है कि ध्यान करने से मस्तिष्क का अमिगडाला जो तनाव और डर को नियंत्रित करता है, छोटा होने लगता है। इससे आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं संतुलित होती हैं। गौतम बुद्ध ने ध्यान को जीवन का आधार बताया था। उन्होंने कहा, ध्यान तुम्हें अपने विचारों का साक्षी बनाता है। जब आप अपने विचारों को बाहर से देखते हैं तो वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाते। ध्यान कैसे करें? एक शांत जगह चुनें और आराम से बैठ जाएं। अपनी सांसों पर ध्यान दें। सांस अंदर जाती है, सांस बाहर जाती है। अगर मन भटके तो उसे प्यार से वापस सांसों पर लाएं। शुरू में 5 या 10 मिनट करें, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाएं। लाभ, ध्यान आपको वर्तमान में लाता है। यह आपको सिखाता है कि आप अपने विचारों से अलग हैं। आप वह चेतना हैं जो हर विचार को देख रही है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, आपका मन शांत, स्पष्ट और शक्तिशाली बनता है। 5वीं विधि, शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज। क्या आपने कभी सोचा कि शारीरिक व्यायाम आपके मन को भी नियंत्रित कर सकता है? हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब आप अपने शरीर को सक्रिय रखते हैं तो आपका मन भी अनुशासित और शांत रहता है। उदाहरण, मान लीजिए आप दिन भर तनाव में रहते हैं और रात को नींद नहीं आती। अगर आप हर दिन 30 मिनट तेज चलें या योग करें तो आपका शरीर एंडोर्फिन्स छोड़ेगा जो आपको सुकून और खुशी देगा। आपका मन हल्का महसूस करेगा और तनाव कम होगा। विज्ञान कहता है कि व्यायाम करने से मस्तिष्क में एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन जैसे रसायन निकलते हैं जो तनाव कम करते हैं और मन को स्थिर करते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी स्वस्थ शरीर ही सभी लक्ष्यों का आधार है। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को शरीर को सक्रिय रखने की सलाह दी थी। व्यायाम कैसे करें? अपने लिए कोई भी शारीरिक गतिविधि चुनें। चलना, योग, नाचना या कोई खेल। रोज 20-30 मिनट व्यायाम करें, चाहे वह सैर हो या सूर्य नमस्कार। इसे नियमित और आनंददायक बनाएं। लाभ, व्यायाम आपको वर्तमान में लाता है। जब आप अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो आपका मन भटकना बंद कर देता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और मन को स्थिर करता है। दोस्तों, मन को नियंत्रित करना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक यात्रा है, आत्म जागृति और अनुशासन की यात्रा। इन 5 विधियों, सकारात्मक आत्मसंवाद, लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन, ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनाकर आप अपने मन को अपने सबसे बड़े दोस्त में बदल सकते हैं। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाएं। हर सुबह खुद से सकारात्मक बात करें, अपने लक्ष्य तय करें, समय की योजना बनाएं, ध्यान करें और अपने शरीर को सक्रिय रखें। जैसे जैसे आप इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपका मन अब बेकाबू नहीं है। वह आपके साथ चल रहा है, आपके लक्ष्यों की ओर, आपकी शांति की ओर। गौतम बुद्ध ने कहा था,
मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। तो इस जीत के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमारे साथ इस आत्मविकास की यात्रा में जुड़ें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। धन्यवाद। शांत रहें, जागरूक रहें और अपनी भीतरी शक्ति को पहचानें।